उसको फेसबुक एड्स भी कहते हैं, वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये 3 आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल गूगल हो जाएगा, उसके बाद क्या रह जाएगा वो कोर्स आउटलाइन में देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, ये सब का बना हुआ है। हम यहाँ पर आते हैं अपनी मेन प्रोफाइल पे। मेन प्रोफाइल में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमने अबाउट अस की सेटिंग करनी होती है। ये सेटिंग एंड प्राइवेसी, ये सेटिंग्स, इसमें थोड़ा सा हम आते हैं 1 मिनट अपने आईडी के ऊपर। ये हमने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और ये हमने अबाउट अस का सेक्शन कंप्लीट करना है। फेसबुक अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो फेसबुक आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि लोग नई नई आईडीज़ बनाते हैं और उनका मकसद फेसबुक को बताना ज़रूरी होता है कि आपने जो आईडी बनाई है उसका मकसद क्या है, आप क्या हैं, डेवलपर हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप कोई सर्विसेज देते हैं, आप कोई भी जो भी आपका एक्टिविटी है आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये सारा कुछ बताना होता है। ये मैंने अपनी पिक्चर पे क्लिक किया तो ये अबाउट अस का सेक्शन, और इसमें आप आके सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये एडिट की ऑप्शन है, एडिट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम करते हैं, स्टडीड जहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपके पास लाइव आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ठीक है, ये मेन चीज़ें आ गई इसकी, और इसमें और चीज़ें भी हैं। इसकी मेन चीज़ें ओवरव्यू में ये सबसे ऊपर जो थी ना वही वाली हैं, बाकी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। फैमिली डिटेल्स, अबाउट यू, ये अबाउट अस का सेक्शन है। इसमें जो है ना आपने जाकर चैट जीपीटी से कुछ अपने बारे में लिखवाना है कि आई एम दिस और आई हैव एक्सपीरियंस 8 ईयर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन बैक एंड डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये तो आप खुद ही लिख लें, या फिर लिंक्डइन से आप जो है ना किसी भी प्रोफाइल पर्सन की उठाकर उसे यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसकी सारी प्रोफाइल के ऊपर एक ही अबाउट अस होता है, एक ही नाम होता है, एक ही पिक्चर होती है, एक ही उसके यूज़र आईडी भी एक ही होता है। अगर यहाँ पर आपकी तस्वीर कोई और है, लिंक्डइन पे तस्वीर कोई और है, इंस्टाग्राम पे कोई और है, उसको इम्प्रोफेशनल बंदा कहते हैं। ठीक है, जिसका अपवर्क पर, फाइवर के ऊपर अकाउंट है, उसका यकीनन लिंक्डइन के ऊपर भी अकाउंट है। ठीक है, तो जो मैं क्लाइंट पिच करने का तरीका आपको बताऊँगा तो लिंक्डइन के ऊपर भी काफ़ी बहस हो सकती है, क्योंकि जो मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स मिलेंगे वो फेसबुक से और लिंक्डइन से मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी लोग गो थ्रू करना चाहें इसको, तो ये गो थ्रू करने के लिए आपके पास अबाउट अस का सेक्शन ये है, इसको जो है ना प्रोनाउंस कर सकते हैं, और बाकी इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद अपने बिज़नेस पेज, प्रोफाइल पेज ये क्रिएट करना होता है। वो कैसे करना होता है, हम मेन पे वापस आ जाते हैं। यहाँ से मेन पे वापस आएंगे, सी मोर पे वापस आएंगे। यहाँ पर आपके पास पेजेस की ऑप्शन होती है, ये री पेजेस, और यहाँ पर क्रिएट न्यू पेज, और यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल पेज और बिज़नेस पेज इसी को कहते हैं। तो ये मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपके पास जमील डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद हमारे पास कंपनी, आपकी जो कैटेगरी है मार्केटिंग एजेंसी लिख देंगे आप। अबाउट अस आप ऑप्शनल है, अब भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने कवर पेज और ये आपने बना लेने हैं। ये कहाँ से बनाएंगे, वो माशाल्लाह आपने कैनवा के ऊपर काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर रखी है, वहाँ से आप बना लेंगे। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बाकी अक्सर बच्चों को तो पता है। फेसबुक कवर फ़ोटो, यहाँ पर आप फेसबुक कवर फ़ोटो आपके पास काफ़ी सारी आ जाएंगी। ये आपके फेसबुक कवर फ़ोटो आ गई। अगर आप आगे लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ जाएंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कवर फ़ोटो ये आ गया आपके पास। तो ये इसमें से कवर पेज हम कैसे दिस कस्टमाइज़ दिस, तो इसका प्रो वर्जन मेरे पास से भी मिल जाएगा, और आपको और भी दुनिया बेच रही होती है। मैं 350 रुपये का देता हूँ, एक ईमेल आईडी के ऊपर एक्टिव कर देता हूँ, और ये 1 साल के लिए आपके पास इसकी हर चीज़ फ्री। इसके जितने प्रीमियम थीम्स हैं, जितने प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, सब फ्री। ठीक है, तो आप मेरे से भी ले सकते हैं और कहीं और से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप डिज़ाइन करेंगे, शेयर करेंगे, और यहाँ से डाउनलोड करेंगे,
और इसको PNG फॉर्म में, JPG फॉर्म में, MP4 फॉर्म में। तो आप अपनी वीडियो जिसको हम रील्स के तौर पर, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियोस के तौर पर, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कैनवा आपको वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी पूरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और यहीं से मैं बना लेता हूँ। लेकिन मुझे पूरी वीडियो एडिटिंग आती है, मैं वहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कवर फ़ोटो खूबसूरत लग गया आपको। इसके ऊपर तो मैं नहीं लगाऊंगा, वजह कि मेरे काफ़ी सारे ना पेजेस बने हुए हैं, मैं यहाँ पेज भी क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन होती हैं। इसके बाद इसने कवर फ़ोटो लेना है, आपका वो लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, पेज तैयार। पेज तैयार होने के बाद हम कहाँ पर आएंगे, अपने अबाउट अस के सेक्शन में आएंगे, हम बैक पे आ जाते हैं। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट, आप पेज पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपका तैयार हो गया है। इसका कवर फ़ोटो, ये प्रोफाइल फ़ोटो, ये दोनों मिल जाएंगे आपको यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन में आएंगे। अबाउट अस का सेक्शन जो बहुत ज़रूरी है, मेन है, इसी से आपका बिज़नेस पहचाना जाएगा, किस टाइम खुलता है, किस टाइम बंद होता है, तो ये सारा कुछ आप बताएंगे। आपका पूरा एड्रेस, नियर बाय, उसके साथ आपकी सर्विसेज कहाँ पर हैं। ये एडिट क्यों नहीं हो रही, किसी को पता है ये एडिट क्यों नहीं हो रही, आप एडिट का बटन क्यों नहीं आ रहा? मैं हिंट दे देता हूँ। ये तस्वीर किस चीज़ की है और वहाँ प्रोफाइल की पिक्चर किस चीज़ की है, हिंट दे दिया मैंने आपको। आपकी, हाँ जी, हर पेज एक अलग प्रोफाइल होती है। आप क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के पेज पर नहीं हैं इस वक्त। आपको क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के पेज पे आने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर स्विच का बटन होता है। ये ऑटोमेटिक भी स्विच हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होता, तो यहाँ पर स्विच का बटन होता है। अब वो कह रहा है कि आप यू आर एक्टिंग एज क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT ऑन फेसबुक। ठीक है, अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अब अपने एक पेज पर आ चुके हैं और इसके पेज के एडिटिंग के बटन खुल चुके हैं। तो ये गलती भी आपके सामने आ गई। अगर आपके पास ऐसे हो तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी जितनी भी खूबियाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ कि खाली सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर भी आप 10 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दूँगा और आपको कहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी निकाल के दे दूँगा कि वो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप भी निकाल सकते हैं कि हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। कैसे, जितनी भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं उनको ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए। और फेसबुक पे यहीं से बैठकर आप कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर भी ऐड चला सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने वाले हैं वो यहीं से पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में ऐड चला रहे हैं और ऑनलाइन अच्छे खासे स्टूडेंट जनरेट कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी फेसबुक पे पेज है और यूट्यूब पे चैनल भी है मेरा, क्रिएटिव ऑनलाइन कुरान अकेडमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ना, आप जितनी भी अमेज़ोन की सबसे बड़ी जो प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन है, वॉलमार्ट है और उसके बाद लज़ादा है उसका मलेशिया का, तो आप उनके ऊपर जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहे हैं, आप उनको जो, अगर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी है तो आप वहाँ से क्लाइंट पिच करके अपने पास लेकर आ सकते हैं। वो उस वक्त ही होगा जब आप खुद ऐड चलाएंगे, आपको खुद ऐड चलाने का तरीका आता होगा। मैं आपको लोकल लेवल पे भी, जिसको लोकल SEO भी कहते हैं, और कमर्शियल लेवल पे भी ऐड चलाने का तरीका समझा देता हूँ कि आपने जो बाहर के मुल्कों की जो ऐड चलती है, कमर्शियल ऐड चलती है, वो कैसे चलती है। तो उसमें पैसे भी आपने डॉलर्स में, पाउंड्स में लेने होते हैं। ठीक है, तो पैसे आपने 1 रुपये भी अपनी जेब से नहीं लगाना होता, लेकिन उससे पहले आपको पता हो कि ऐड कैसे चलानी है, मैंने कंट्री कैसे सेट करना है, मेटा उसमें जो ऑडियंस कैसे सेट करनी है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। वो सारा कुछ आपको मैं सिखा देता हूँ। तो इस पर अगर आप पैसे नहीं लगाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी नॉलेज आ जाएगा आपके पास। नॉलेज, अब ये देखें, ये आपके पास अबाउट अस देना बहुत ज़रूरी है। ये तो एड्रेस आ गया, आपकी सर्विसेज कहाँ पर हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, आपकी वेबसाइट आ गई, इंस्टाग्राम की आईडी आ गई। ठीक हो गया। हाँ जी, न्यू पेज जनरेट करेंगे कोई सा भी, तो हमारे ऑलरेडी जो फ्रेंड्स हैं उनको पता चल जाएगा कि हमने नया पेज जनरेट किया है। नहीं, एक अलग प्रोफाइल पेज होता है। ये जैसे आपकी पहले प्रोफाइल थी, आपकी मेन पेज से पहचानी जाती थी, तो एक पेज भी एक न्यू प्रोफाइल के साथ क्रिएट हो जाता है। अब इन्होंने सेटिंग बहुत सारी चेंज कर दी है। अब ये पेज भी 2 तरह के क्रिएट हो रहे हैं। एक है कि आपके पास प्रोफाइल पेज, पब्लिक पेज जिसको आपको कह रहे हैं, एक आप प्राइवेट पेज बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट पेज भी बन जाएगा। तो अभी इसने मुझे मैसेज नहीं दिया,
तो लेकिन ये कि ना आपने लिमिट्स भी रख दी हैं कि आप इतने पेज बना सकते हैं, इतने नहीं बना वो सकते। तो लिमिट्स है हर चीज़ की, ठीक है, ग्रुप्स की तो भी लिमिट्स है। आप वो आपका दोस्तों को नहीं पता चलेगा, आपको बताना पड़ेगा, उसके फॉलोअर्स भी उसी वक्त बढ़ेंगे आप जब उनको सर्विस दें। तीसरा काम ये है कि जैसे IT फॉर ऑल और भी काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप भी सर्विसेज दे सकते हैं। फेसबुक के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और इसके अलावा यूट्यूब के सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स। तो ये उस वक्त ही होगा जब आपकी अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो सिंसेयर होगी आपके साथ। मैंने आपको बोला था कि आप दोस्तों के ग्रुप्स बना लें, जो आप किसी ग्रुप को शेयर करें या किसी पेज को शेयर करें तो उन लोगों को फ़ायदा हो, और वो आपके ग्रुप के अंदर कोई पेज शेयर करें, उन लोगों को फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर मिल जाएँ। अच्छा, ठीक है। तो ये फ़ेसबुक से हम काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप अपना बिज़नेस अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। इसमें जो है ना आप अपने घर में बैठ के लोकल बिज़नेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी, कोई आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी हैं। लोग जो है ना एक शर्ट बनाकर सेल कर रहे हैं, उसका सबका एक ही रेट है, और उसी ने इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपनी पूरी फैक्ट्री बना ली है घर के अंदर। ठीक है, एक उसके 4-5 स्टफ़ हैं, रेट सबका एक ही है, बेचता किनको है। इस पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको रिटेलर को बेचने से होगा, होलसेलर को बेचने से नहीं होगा। आप अपना प्रोडक्ट रिटेलर को बेचें, ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपने यहाँ ऐड के पैसे भी लगाने हैं, आपने को कॉल सेंटर पे लड़की या लड़का बैठे हैं उसको भी पैसे देने हैं, उसके अलावा आपने अपनी जो ऑफिसेज़ हैं उसके अखराजात भी मीट करने हैं, फिर जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो बेहतर ये है कि इसमें आप रिटेलर का ही काम करें, चाहे आप कोई भी काम पकड़ लें, आप सोना हलवे का काम पकड़ लें, आप जो है ना कोई भी देसी घी का काम पकड़ लें, पंजीरी का काम पकड़ लें, हर चीज़ भी करिए इसके ऊपर। ठीक है, तो तरीका ये है कि आपको मैं प्रॉपर आप इसमें एक छोटी सी ऐड लगा कर देखें, फिर आपको पता चलेगा। मैं ऐड लगाने का आप एक और फार्मूला बता दूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। आपने आज पेज बनाया, आपके पास ना ही फॉलोअर्स हैं, ना ही आपके पास जो है इस पेज के ऊपर कोई ट्रैफिक हो रहा है, ना आपके पास कोई ज़्यादा पोस्टें लगी हुई हैं, आप आज ही ऐड चला देते हैं तो आपके पास जो है ना रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो बैन भी हो जाता है पेज अक्सर। ठीक है, वो पेज बैन भी हो जाता है, लेकिन ये सबसे मेन चीज़ आपकी प्रोफाइल का डाटा कंप्लीट होना ज़रूरी है, फिर बैन नहीं होगा, उम्मीद है। क्योंकि फेसबुक का पैसे दे रहे हैं, वो क्यों करेगा आपके पेज को बैन? वो बैन उस वक्त करता है जब आपने प्रोफाइल पे आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरे सामने काफ़ी बच्चों का ये पेज बंद हुए हैं, सर ये हमने पेज बनाया फ़ौरन बंद हो गया। कितने दिन के बाद बंद हुआ? सर ये फ़ौरन ही बंद हो गया, बनाया था सुबह, बनाया था शाम को बंद हो गया। ठीक है, तो ये वजह यह है कि आपने डाटा नहीं दिया। जिन बच्चों ने डाटा दिया उनका पेज खड़े हैं। और दूसरा जनाब, अगर आप ऐड चलाते रहेंगे महीने बाद, 2 महीने बाद, तो फेसबुक को नज़र आएगा ये बंदा बिजनेसमैन है, इन्वेस्ट करने वाला है, तो मैं इसका पेज बंद ना करूँ। ठीक है, तो मेरा एक बहुत पुराना पेज था, मैं उस पर इन्वेस्ट करना काफ़ी टाइम हो गया, छोड़ दिया, तो फेसबुक ने मेरा पेज बंद कर दिया। जब मेरा एक प्रोफाइल बंद हो गई तो मेरे इसके ऊपर तकरीबन मेरे 16 पेज बने हुए हैं, वो सारे के सारे बंद हो गए। ठीक है, इसका वो ख्याल रखें। और बाकी आगे चलें। अब ये हम कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, हमारा सबसे मेन काम यहाँ पर होगा कि हम आके इसके ऊपर अपनी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। पोस्ट का साइज़ क्या होगा, ये बच्चों को असाइनमेंट के तौर पर दिया जाता है कि आप फेसबुक की पोस्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे फेसबुक पोस्ट और आगे लिखेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी फेसबुक की पोस्टें आ चुकी हैं। आप इसमें से जो आपको बेहतर लगे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी लग रही है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पिक्चर चेंज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बट आपका ये मैं पता किस लिए कह रहा हूँ कि इसमें आपकी सर्विसेज दूर से भी पढ़ी जा रही हैं, नंबर आपका दूर से भी पढ़ा जा रहा है। ऐसी ऐड होनी चाहिए जिसमें आपका टेक्स्ट भी पढ़ा जाए, रीडेबल हो। ठीक है, तो इसमें नहीं पढ़ा जा रहा आपसे, और इसमें पढ़ा जा रहा कुछ बेहतर है तो आपकी। और ये जो साइज़ है इसका साइज़ 1080 बाई 1080 का है। मैं लिख देता हूँ आगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में कहते हैं, 1080 बाई 1080। तो ये फ़ायदा ये है कि ये आपके पास फेसबुक पे भी लगेगी, इंस्टाग्राम पे भी लगेगी, और ये मोबाइल के अंदर भी ये जो साइज़ है 1080 बाई 1080, ये मोबाइल के अंदर अगर आप पोस्ट को खोलते हैं आराम से नज़र आएगी, पूरा टेक्स्ट नज़र आएगा, साइडों पे से कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो मेन आपने डिज़ाइन करना है ना, आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट को डिज़ाइन करना है। इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर फॉर्म में, वो तो दे देंगे साइज मेंशन की, वो स्क्वायर भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, बच्चों को नहीं पता, ये फ़र्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्क्वायर फॉर्म में आपने, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गई आपके पास, ये वाली ले लें, अच्छी है।
और मिलती जुलती। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सजेशन में बहुत सारी आ जाएंगी। टैंक देखिए ये मेरे पास हर चीज़ इसकी फ्री है, वरना यहाँ पर आपके पास ताज पे वो लगा होता है कि आप ये पे करेंगे तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये पिक्स वगैरह ये सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे, यानी कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। इनको यूज़ करके आप यहाँ पर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसको साइज़ में बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। इसको यहाँ से आप PNG फॉर्म में डाउनलोड करके अपने फेसबुक पे लगाएंगे, और एक पोस्ट में लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काम करना है। मेन पे वापस आएंगे, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के पेज पे वापस आ जाएंगे। दिस ये पेज पे हम आ गए। ओके अब हम पोस्ट इसकी जो पहले से डिज़ाइन है उसको रीसाइज़ कर लेते हैं। रीसाइज़ करने का मैंने बताया हुआ है ना आपको, तो वो रीसाइज़ हम करके इस पर कोई पोस्ट लगा लेते हैं अच्छी से। जैसे ये वाली पोस्ट है ये लगा देते हैं, इसको हम साइज़ लगा देते हैं 1080 बाई 1080 का। रीसाइज़ पिक्सल दिस 720 का आ रहा है, इसका हम 1080 बाई, तो आपके पास ये Ctrl+S ये सेव हो जाएगी। और इसको जो है ना आप इसको पोस्ट को लगा देते हैं। समझ आ रही है सबको? यही ऑल कोर्सेज हैं, ठीक है, ये आ गए मेरे पास। अब यहाँ पर आपने चैट GPT से ज़रा अच्छा सा लिखवाना है, वो देख लें आप अच्छे से ध्यान से। इसको कंटेंट कहते हैं, चैट GPT। खुद नहीं लिखना आपने। राइट पोस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्सेज बाय क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT विथ कॉन्टैक्ट नंबर एंड हैशटैग्स। नहीं वो बाद में दे देंगे, कॉपी करके ले जाएंगे फिर हम दे देंगे। ठीक है, तो इसने देखें थोड़ी सी वर्डिंग लिखी जो इंसान पढ़ लेता है, ज़्यादा नहीं लिखा। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और जो रैंक होने वाले टैग्स हैं वो भी दे दिए उसने। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे हम, ये कॉपी का बटन ये रहा, ठीक है। और यहाँ से हम उठाकर इसको इधर ले जाएंगे। इसमें जो आपके पास एक्स्ट्रा डाटा है उसको उड़ा देंगे। ये एक्स्ट्रा डाटा है, ये अभी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, पहले नहीं लिखते थे ये, ठीक है। यहाँ से हमारे पास मेन टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर आपके पास नंबर आ गया। ये स्टैरिक वगैरह उड़ा दें इसके। और ठीक है, हैशटैग भी से लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, डू नॉट मिस आउट। उसके बाद मेन चीज़ आपने लोकेशन देनी है अपनी, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा है, हैशटैग तक बस होता है। उसके बाद हमने ये मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक किया, आपने यहाँ से व्हाट्सएप का बटन लगाना है, ये रहा। तो ये लगाने के बाद हमारे पास ये पोस्ट आपके पास लग जाएगी। बूस्ट नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे। पहले हम फ्री मार्केटिंग सीखेंगे इसकी, फिर पेड मार्केटिंग देखेंगे इसकी, दोनों चीज़ें देखेंगे। ये पेड पे लेके आप इसको मेन पे वापस आ जाएं, लीव, और फिर यहाँ पर वापस आ जाएं। ये आपकी पोस्ट लग चुकी है, व्हाट्सएप का बटन आ चुका है। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट आपकी जो प्रोफाइल से उसने कैटेगरी भी उठा ली, आपका पेज का नाम भी उठा लिया कि क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT ने ये ऐड लगाई है और ये कैटेगरी है। और यहाँ पर आपके पास ऊपर ये डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी आ रही है, तो पढ़ने वाले को बहुत अच्छा समझ में आएगा।
ठीक है। तो इसी के से आपने काफ़ी सारे लोगों की ऐड देखी होगी, मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक ऐड लगी हुई है किसी भी कंपनी की, आइडियो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वक्त काफ़ी सारी एड्स वो चल रही हैं। तो हमारे पास कोई ऐड अभी आ जाती है तो मैं दिखा देता हूँ। इसके नीचे नहीं लगा हुआ है, ऐसी एड्स होती हैं ये दिस, लेकिन लोगों ने वहीं से डिज़ाइन की हुई है, कैनवा से डिज़ाइन की हुई है। तो आप लोग भी इस पर मेहनत करेंगे। ये देखें यहाँ पर सब्सक्राइब लगा हुआ है, आपका व्हाट्सअप लगा हुआ है। तो इससे किसी दुनिया को ऐसे दिखाई दी जाएगी आपकी ऐड। इसी से एग्जांपल लेने पर ये मैं व्हाट्सअप दिखाने लगा था, किसी का सब्सक्राइब होगा, किसी का व्हाट्सअप होगा, किसी का लर्न मोर होगा, किसी का कॉल नो होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम ऐड चलाएँगे तो वहाँ पर आपको सारे बटन में दिखा दूँगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। अब हम अपने पेज पर वापस आएंगे, इसकी फ्री मार्केटिंग सीखेंगे, यानी कि कोई पैसे ना लगाएं तो हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। आप शेयर पे आएंगे, सबसे पहले इसको अपने टाइमलाइन पे शेयर कर देंगे। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं इस पेज से रिलेटेड, उन सबको मेरी ऐड दिखाई दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्टोरी में भी लगा दें, उसके बाद आप इसको ग्रुप्स में भी लगा दें। व्हाट्सएप पे करना है शेयर, व्हाट्सएप पे कर लें, वरना कॉपी लिंक करके आसान तरीके से व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, वो भी ठीक है। तो ग्रुप से आपने ज्वाइन किए होंगे तो आपको ये ग्रुप नज़र आएंगे। ये ग्रुप ज्वाइन करने हैं आपने अपनी प्रोफाइल पेज से, अपनी मेन प्रोफाइल से भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप अगर मेन प्रोफाइल से करेंगे, यानी कि अपने फ़ारूक की आईडी से करेंगे, तो वो पेज यहाँ नज़र नहीं आएंगे आपको। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट आईटी से आप जो है ना पेज को ज्वाइन करेंगे, ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, पेज को फॉलो करते हैं। ये ग्रुप्स हैं, लिखा हुआ है ग्रुप्स, यहाँ पेज नज़र नहीं आता। तो फिर हमारा जो फ़ायदा वो हमारा ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर अगर 50,000 मेंबर्स हैं, हमारा एक क्लिक से 50,000 मेंबर्स को ऐड दिखाई दी जाएगी, उस पेज पे खड़ी रहेगी। उस पेज का अगर एडमिन है, अप्रूवल देता है, तो वो दे भी सकता है और अनअप्रूव भी कर सकता है। लेकिन आप कोशिश करें जो पब्लिक पेज हैं उनके ऊपर लगा दें, प्राइवेट पेज पे ना लगाएं। प्राइवेट पेज पे वैसे रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो पब्लिक पेज पे मसला नहीं है। ये लिम्स यूनिवर्सिटी लीजेंड्स कॉलेज मुल्तान, ठीक है, आप इस पर लगाते हैं तो इसमें वही जो ऊपर टेक्स्ट है, ये इसके लिए कोई शॉर्ट टेक्स्ट आप कॉपी कर बना लें नोटपैड की फ़ाइल में, पेजेस ग्रुप्स में शेयर करते हुए वो शॉर्ट टेक्स्ट लिख दें। शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होगा, एडमिशन ओपन, 50% ऑफ, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, अप्लाई नो, बस ये 4 लाइनें लिख दें, हरी अप, अप्लाई नो। तो इस तरीके से हो सकता है। आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसके ऊपर भी कोई ऑफ़ लिख दें, क्योंकि आजकल हर बंदा क्लिक उस पर करता है जहाँ पर कहीं स्पेशल ऑफ़र, ठीक है। तो ये आप दे दें, अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, शेयर हो जाएगा। इसका एक एहतियात है, थोड़े वक्फे के साथ, दिन में 10-15 ग्रुप्स, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा स्पीड में करेंगे यहाँ से भी आपका पेज और प्रोफाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा यूआरएल वेबसाइट के लिंक्स आपने पेस्ट नहीं करने, ठीक है, वो भी पसंद नहीं करता। तीसरी बात है, आप इसमें बहुत ज़्यादा जब एंट्रीज़ करते हैं लिंक्स की, तो आपकी ये उससे भी जो है ना प्रोफाइल और सब कुछ ही आपका बंद हो जाएगा। आपका मेन प्रोफाइल ही बंद हो गई तो आपका ये पेज तो बाकी ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एहतियात यही है कि आप महीने 2 महीने बाद इसके ऊपर ऐड चलाएँ, ठीक है। महीने में एक दफ़ा चला लें, 300 रुपये की चला लें। अभी मिनिमम 300 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये की ऐड चला लें। और दूसरी बात यह है कि ये जब आप ग्रुप्स को ज्वाइन, बच्चों को नहीं पता, फेसबुक के ऊपर हम सिर्फ नेविगेशन करते हैं। आज हम इसके ऊपर कमा के भी देख लेते हैं। आप क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल पे खड़े हैं तो यहाँ से आप ग्रुप्स कैसे खोलेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान लिख दें, वो भी ठीक है, मुल्तान लिख दें, वो भी ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक हैं, मिसाल के तौर पर हम लैपटॉप सेल करते हैं, तो ये पेजेस आ गए, ये ग्रुप्स आ गए। इसके मेंबर्स चेक करें, 43,000 मेंबर्स हैं इसके, 26,000 मेंबर्स हैं इसके, 13,000 मेंबर्स हैं। तो इसको पहले ज्वाइन, इसको भी थोड़ा वक्फे के साथ करना है, स्पीड में नहीं करना। यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पे भी बता देता हूँ। तो आप स्पीड में करेंगे ना तो आपकी प्रोफाइल बंद हो जाएगी। उसका तरीक़ेकार मैंने जो अपनाया हुआ है, जो बेहतर है, आपने इंस्टाग्राम भी खोल लिया, आपने यहाँ पर फेसबुक, ये यहाँ भी आपको ये भी चीज़ समझा देंगे, आपने गूगल बिज़नेस भी खोल लिया, ठीक है।
आपने और कौन सी चीज़ होती है, टिकटॉक भी होता है। टिकटॉक पे हम लोग को रील चाहिए, वीडियो बना लें ज़्यादा बेहतर है। वो फिर आपकी टिकटॉक पे भी लग जाएगी और आपकी यूट्यूब पे भी लग जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगी और फेसबुक पे भी वही लगा दें, वो ऐसा रील शो होगी। जो लोग रील्स देखते हैं तो फिर उनको रील्स में वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। वीडियो के ज़्यादा फ़ायदे हैं और जो पोस्ट है वो 3 जगहों पे लग के रुक जाएगी, फेसबुक पे भी लग जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगी और यूट्यूब पे भी लग जाएगी, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे रुक जाएगी, ठीक है। तो रील्स कहाँ से बनेगी, वो आप यहीं से बना लें। अच्छा जी, यहाँ पर हम बिज़नेस में आते हैं। ये बिज़नेस अब वेरीफाई थोड़े मुश्किल से हो रहे हैं, मेरे पुराने हैं, ये बिज़नेस वेरीफाई हो चुके हैं। तो इसके लिए वो बिज़नेस की वीडियो और प्रोफाइल ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये आपको शायद मैं थोड़ा सा बताया भी था कि जहाँ पर आप अपने गूगल मैप को ऐड करते हैं, गूगल मैप मीन अपने बिज़नेस को ऐड करना, ठीक है। तो अपने बिज़नेस को जो ऐड करते हैं तो आपका बिज़नेस वेरीफाई हो जाता है और इसके ऊपर आप एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। दिस यहाँ पर पोस्ट इमेज या वीडियो, यहाँ भी वीडियो लग रही है तो अच्छा काम हो जाएगा हमारे लिए। आप यहाँ से दिस, एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर आपने वीडियो जो इमेज है उसका नाम भी आपने वही रखना है जो आपका मेन कंटेंट है। मिसाल के तौर पर आपकी जमील डिजिटल एडवर्टाइजिंग है तो आपने उसका इमेज का नाम भी वही रखना है, ठीक है। तो ये आपका इमेज भी रैंक होगा। कोई भी पर्सन आकर गूगल में आकर सर्च करता है जमील एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है, तो ये इमेज आपके गूगल पे कहीं भी पड़ी होगी ना, चाहे फेसबुक पे पड़ी हो, चाहे यूट्यूब पे पड़ी हो, इंस्टाग्राम में पड़ी हो, तो गूगल उसको दिखाने की कोशिश करेगा। गूगल ये नहीं कहता मुझे नहीं पता, कहता है गूगल पेज नॉट अवेलेबल, कभी कहा है उसने, वो कहीं ना कहीं से तो दिखाएगा ना, उसका काम है वो सर्च करके लेकर आए कहीं से भी। आपके इमेज के नाम में आपका नाम होना ज़रूरी है, ठीक है। आप अपना काम पूरा कर दें, गूगल इंशाल्लाह दिखाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपना नाम भी यूनिक रखें ताकि वो सर्च में टॉप पर आए, ठीक है। कोई यूनिक नाम रखें, जैसे GFX मेंटोर, वो इमरान दीना, उसने अपना एक नाम रखा, तो GFX पूरे पाकिस्तान में एक ही है, आप GFX लिखें तो वो टॉप पे आएगा, ठीक है। तो इसी से आप भी कोई नाम रखते हैं अपना, इसको हम लगाते हैं। ये बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ, ये गूगल के अंदर जो चीज़ सर्च होती है वो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर ऐड लगाने का तरीका ये है कि आप अपनी ऐड यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ये दिस, ठीक है, सब कुछ आ गया इसमें। बटन यहाँ से पसंद कर लें, ठीक है, और पोस्ट नाउ, डन। तो ये कहाँ से लगा, दिस, फ़ोटोज़ में भी लगा दें जी, फ़ोटोज़ में भी अपलोड कर दें। फ़ोटोज़ में अपलोड करने का तरीका, ऐड फ़ोटोज़, तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज़ आप इसको चेंज कर लें, राइट क्लिक, दिस, कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्सेज़ इन मुल्तान। तो ये लोग सर्च करते हैं, आप भी यही लिख दें, अभी कहीं और भाग जाएगा क्योंकि उसकी नाम चेंज हो गया, कहाँ गया, ये रहा, यस। यहाँ पर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, बस आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। ये 2 जगह हो गई, ठीक है। ऑलरेडी देखिए मेरी इमेजेस हैं तो गूगल आपकी इमेजेस भी दिखाएगा, तो यहाँ पर आप लाजमी अपलोड करें। तो गूगल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है आपको खुद ही पता है कि गूगल होता है। कोई भी बंदा आता है कंप्यूटर में गूगल खोल के सर्च करना शुरू कर देता है, तो गूगल पहले अपनी चीज़ दिखाएगा, उसके पास नहीं होगी तो फिर वो कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे लेके जाएगा ना, तो कोशिश करेगा यहीं पर दिखाएगा। और ये चीज़ हो गई, ये आपका पूरा बिज़नेस प्रोफाइल, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये यहाँ से मैंने खोला है और ये यहाँ से मैंने खोला है, प्लीज़, ठीक है। और फ़ोटोज़ यहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड भी कर सकते हैं और बिज़नेस में जाके भी अपलोड कर सकते हैं, जो अभी मैंने दिखाया आपको। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। लेकिन इन्होंने बहुत सख्ती कर दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। पहले जस्ट आपके पास SMS आता था और आपका बिज़नेस ऐड हो जाता था। और इसके ऊपर जो है ना गूगल मैप भी यही चीज़ ही है कि आपका गूगल के ऊपर जो बिज़नेस दिखाया दी जाता है, आप यहाँ पर आएँ, इस पर क्लिक करें तो आपको अपनी बिज़नेस की प्रोफाइल नज़र आ रही है, इसकी रेटिंग नज़र आ रही है, इसकी वेबसाइट नज़र आ रही है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। लोग इसको देखकर हमारे पास विज़िट करते हैं कि ये बिज़नेस कितना पुराना है, और इसके ऊपर आपके ओपनिंग हॉर्स भी आ रहे होते हैं, सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको जब बिज़नेस सेटअप करूँगा ना वहाँ पर करवा दूँगा। अभी हम फेसबुक को मुकम्मल कर लेते हैं। किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, वो कह रहा है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस ग्रुप। आप कहें जी फेसबुक से देखा है हमने, या FB लिख दें स्मॉल में, योर ईमेल ID, तो ये तंग करने के लिए ये ना दें आप। तो ये सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, थोड़े वक्फे के साथ। ये मैंने
ये बोला था कि हम इंस्टाग्राम पे भी काम करते रहें, थोड़ी देर के बाद आके फेसबुक 2-4 और ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके से आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन में 15-20 आप आराम से कर सकते हैं। ओके, ये बात हो गई हमारे पास। अब हम वापसी आते हैं अपने मेन पर और हम अपनी पोस्ट देखते हैं कैसी लगी हुई है। पोस्ट अच्छी लग रही है। आप यहाँ से वाज़ेह तौर पर देखने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी ना करें तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं। और आप जो भी चीज़ सीख लें, अपने लोगों को, दुनिया को बताना है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, क्योंकि वहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कंपनीज़ हैं, सब जो है ना यहाँ पर बैठी है। पिन करेंगे तो यह पोस्ट आपके ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। दूसरा जो है ना, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अच्छी नहीं लग रही डिलीट भी कर सकते हैं, कोई डबलिंग हो गई या फिर कोई और मसला है तो आप इसको रीडिज़ाइन करके नया डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, तो एडिट में हो जाएगा। वैसे वो डेट एडिट कर लें। एम्बेड करना है आपने कहीं पर अपनी वेबसाइट में लगानी है तो एम्बेड कोड आप यहाँ से आपको मिल जाएगा, वेबसाइट में यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, आपको कोई ब्लॉग है तो ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग से ट्रैफिक इधर आ जाएगी, इधर से ट्रैफिक उधर चली जाएगी, तो यहाँ से आप कॉपी कोड करके अपने ब्लॉग में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ये पोस्ट डिज़ाइन की है और यहाँ पर मैंने यूट्यूब की वीडियो का लिंक लगा दिया, तो उसने उसके प्रोफाइल फ़ोटो खुद ही उठा ली और यूट्यूब पे लेके जाएगा। ये 2-4 लिंक्स हैं, ये तो चल जाएंगे। ठीक है, और लेकिन ज़्यादा लगाएंगे ना ये लिंक्स आप किसी और वेबसाइट के, फेसबुक इसको पसंद नहीं करता। ठीक है, आप थोड़े लिंक्स लगाएं। ये थी हमारी फ्री मार्केटिंग और टोटली फ्री जो हमने इस पर काम करना है। तो इसमें थोड़ा सा एहतियातें भी मैंने बता दी कि आपने थोड़ा टाइम इसको देना है। सबसे पहले प्रोफाइल लाजमी कंप्लीट करनी है, उसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, और अब आ जाते हैं पेड की तरफ। ये आपके पास पोस्ट है, इसको नहीं चलाते हम, जिसके ऊपर क्रिएट ऐड, इस पोस्ट के नीचे क्रिएट ऐड आ रहा है, इसके नीचे भी क्रिएट ऐड आ रहा है, इसके नीचे बूस्ट आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम लग रहा है, पहले आप मैं बता देता हूँ आपको। जब आप, ये आपकी ओरिजिनल पोस्ट है जो आपने लगाई, उसके नीचे बूस्ट आएगा। आपने जब इसको यहाँ से शेयर किया, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, कम से कम एक ग्रुप में शेयर किया, तो आपके पास यही पोस्ट ऊपर रिपीट हो जाएगी और इसके नीचे लिखा होगा क्रिएट ऐड, और दोनों को क्लिक करने से वो एक ही जगह पे लेके जाएगा, 2 जगहों पर नहीं लेके जाएगा। नाम चेंज हो गया। बूस्ट पे जाते हैं, यहाँ से आप देख लें तो ये बूस्ट मीन पेड ऐड चलेगी आपकी। इस पर पैसे लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 300, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। तो ये AI से उसने टेक्स्ट जनरेट करके दिया। इसका प्रीव्यू यहाँ पर नज़र आएगा, ये आ गया प्रीव्यू। तो आपका कंटेंट और नीचे उसके ऐड भी नज़र आ रही है, बटन भी नज़र आ रहा है, जो दुनिया को दिखाई ऐसे दी जाएगी। ये आगे चले जी, हम इधर से शुरू करते हैं, फिर इसकी बात भी करेंगे। यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। आपके पास जब क्लिक करते हैं, आपकी ऐड को देखा जाता है तो लोगों के सामने ये आता है। ठीक है ना, उसने ऐड पे क्लिक किया, ये 3 क्वेश्चन आ गए, किसी एक को वो सिलेक्ट करेगा और सेंड व्हाट्सअप कर देगा। ठीक है, तो आपके पास मैसेज आता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका देश। इनको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है हाई, उसके बाद उसका नाम आएगा, जो भी प्रोफाइल से क्लिक कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, हाई आमिद, हाई तनवीर, हाई किरण, तो उसका नाम आ जाएगा, आगे देश। तो यानी कि उसको मुतवज्जे करने के लिए उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सेव कर देंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट है उससे से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। मेरे कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। और अगर मैं आपको किसी दूसरे पेज पर लेकर जाऊँ, वहाँ पर कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप इसको सेव कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये आपकी जो ऐड चलेगी वो मैसेंजर पे भी दिखाई दी जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी दिखाई दी जाएगी, व्हाट्सएप पे भी दिखाई दी जाएगी। इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट फेसबुक आईडी से बनाना है, बाकी कोई भी अकाउंट आपने फेसबुक आईडी से नहीं बनाना है, सारे आपने गूगल से बनाने हैं। वजह कि फ़ेसबुक, ये इंस्टाग्राम फेसबुक वालों का है। जिस दिन इंस्टाग्राम बंद होगी फेसबुक भी, या फेसबुक जिस दिन बंद होगा इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी उन्हीं का हो गया। व्हाट्सएप भी उन्हीं का ही हो गया है। तो इस पर काफ़ी फ़ीचर्स आ चुके हैं।
तो इसमें आपके पास अब ये ऑप्शन इन्होंने लगा दिया, अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर देना चाहें, एक मेरा जैसे कंपनी के अंदर पार्टनर्स होते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास तो मैसेज नहीं आ रहा, आपके पास मैसेज आया जा रहा है, यार मैं मसरूफ़ हूँ, यार आपका नंबर भी तो होना चाहिए, आप भी जब बैठे हो तो आप रिप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मल्टी नंबर्स आप ऐड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। ये नंबर कौन सा ऐड होगा, कौन बताएगा? ये तो एक कॉमन सी बात है, बिज़नेस व्हाट्सअप ऐड होगा, सिंपल बिज़नेस नहीं होगा। तो आपका नंबर वही होता है, बस उसमें बिज़नेस व्हाट्सअप पे चल रहा हो। तो बिज़नेस व्हाट्सअप इसको पसंद है तो आप बिज़नेस व्हाट्सअप का नंबर ऐड करेंगे। कैसे? दिस नंबर, और आपके बिजनेस उस पर कोड आएगा, कोड आप यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक कर देंगे, नंबर टाइप करके आपके पास कोड आएगा, वो आप कोड यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो आप ऐड कर लीजिएगा। आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये आपके प्रीसाइज ऑडियंस, इसको ध्यान से देख लें, आंखें खोल के देख लें। असल चीज़ यही है, आपने लोगों से पैसे लिए, उसने कहा जी मेरी ऐड शेखुपुरा में चला दें, आपने आंखें बंद करके चला दी पाकिस्तान में, शेखुपुरा में किसी ने देखी ही नहीं, तो वो कहेगा जी मेरे पैसे वापस कर दो। ठीक है, तो ये आपने 18 से कम 65 से ज़्यादा बनता भी नहीं है। यहाँ पर आपने शेखुपुरा देना है, पाकिस्तान को हटा देना है, यहाँ पर आपने शेखुपुरा देना है। शेखुपुरा लाहौर लिख देते हैं, शेखुपुरा के स्पेलिंग मुझे नहीं आते हैं, ये लाहौर आ गया आपके पास। ठीक है, पाकिस्तान को फिर हटाना लाजमी है, आप पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे, वजह कि वो पाकिस्तान में भी दिखाएगा, लाहौर में भी दिखाएगा, तो फिर लाहौर के अंदर वो काफ़ी सारी मिसिंग कर देगा। तो सिर्फ लाहौर रखें बस, ये भी गलती नहीं कीजिएगा। जहाँ पर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक आप, ठीक है, उसने कहा जी शेखुपुरा भी चलाएँ, लाहौर भी चलाएँ, पाकिस्तान को पहले ही हटा दें, और पाकिस्तान अब गायब हुआ है, फिर आप क्या करें, इसको भी हटाएँ। ठीक है, और देखें, या तो इसको पेज को आप सेव किए बगैर कैंसिल करके दोबारा देखें, दोबारा आएँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान को पहले हटाएं। देखिए आ गया पाकिस्तान, उसी स्क्रीन पे नहीं था, मैंने बंद करके दोबारा खोली, पाकिस्तान आ गया, वो गायब हो गया था। तो ये मेन गलतियाँ हैं जो अगर आप करेंगे फिर आप कमा नहीं सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ के तो उसने पैसे देने आपको। एक अच्छा कंटेंट होगा, उसका बिज़नेस का व्हाट्सअप लगा होगा, इंस्टाग्राम वो कहता है जी कनेक्ट करना है तो कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट कैसे होते हैं, जब मैं आपको जो पेज के एक्सेस दूंगा ना, उस वक्त आपको चेक करवा दूंगा कि आपने इंस्टाग्राम व्हाट्सअप को कैसे कनेक्ट करना है, और चेक कहाँ पर करना है कि ये कनेक्टेड हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग अगर आपको होगी तो अगले बंदे को समझा सकोगे, यार इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का पेज अटैच करके फिर आप मुझे एक्सेस दें। नहीं होता तो फिर एनी डेस्क की एक्सेस दे दें, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। तो पाकिस्तान को पहले हटाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लाहौर लगाएंगे, वरना वो पाकिस्तान भी खड़ा रहेगा। तो एक गलती इससे आपने बहुत एहतियात करनी है। सेव ऑडियंस, अभी हमारी कुछ बात रह गई थी, आपने इसकी एरिया हो गया है पाकिस्तान, ये लाहौर आ गया, ये चीज़ है जी आपके पास। डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट, आपकी ऐड किन लोगों को दिखाए लाहौर में, क्या लाहौर में सारे लोगों को दिखा दे जो छापा रेडी लगाते हैं, जो होटलों में होटलिंग कर रहे हैं उनको भी दिखा दे? नहीं जी, हमारी ऐड टीचर्स को दिखानी है। वो भी तो ऑप्शन होती है कितने किलोमीटर में दिखानी है, वो इसमें लिखा हुआ है सर जी, देखें क्लियर, आप ऊपर ज़रा गौर करें, लाहौर 25 मील तक दिखाएगा। कम ज़्यादा करने की भी ऑप्शन होती थी पहले, जब वो कम कर देते बहुत पहले, मैं तो काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, नहीं है, वो सिर्फ एज की है। हाँ पहले थी, वो एरिया का आता था नज़र। हाँ जी, हाँ जी, अब नहीं है। वो इसलिए कि नहीं है कि देखें आप ये नहीं है कि बिजनेस मैं सिर्फ यहाँ पर चलाऊँ, गुलगश्त में चलाना चाहता हूँ पूरा हो गया शायद। तो पूरा मुल्तान ही चलेगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं चल सकता, सिटी वाइज है ये, सिटी और फिर कंट्री ऐसी है ये। तो ये टीचर्स, लाइब्रेरियन, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट। डेमोग्राफिक जो उस यानी कि इस डेमोग्राफिक मीन इस महल वकू में रहते हैं या इन चीज़ों से इन यानी कि टीचर से उनका ताल्लुक़ है, ऐसे लोगों को ऐड दिखाए। इंटरेस्ट भी यही चीज़ होता है, डेमोग्राफिक भी ऐसे ही होता है कि ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हों, उनको ऐड दिखाए, डेमोग्राफिक दिस। और इंटरेस्ट मीन जो प्योर इंटरेस्ट रखते हैं वो टीचर, स्कूल्स, ये आ गया। आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, वो तो काफ़ी सारे ऑप्शन देगा, हमने अपनी पसंद की खुद लगानी है। तो टीचर्स को दिखाए। दूसरा जो है ना, हमारी ऐड कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड है, हमारी ऐड में वेब डेवलपमेंट भी है, ग्राफिक भी है। तो देखिए मैंने बनाए हुए हैं, तो ये मैंने हेडफोन से रिलेटेड लगाए थे, तो हेडफोन से रिलेटेड सेव हुए हुए हैं इसके अंदर, हेडफोन वो एयरबड्स उसके सेव हुए हुए हैं। तो ये आप इनको हटा देंगे। ठीक है, इनको हटाने का तरीका,
ये यहाँ से क्रॉस करेंगे, हो गए क्रॉस, तो यहाँ से क्रॉस होते जा रहे हैं, नीचे भी कम होते जा रहे हैं, पहले ऊपर लाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें सारी पंगे लेने से होंगी, कंप्यूटर पंगे लेने से आता है, ठीक है। तो जितने आप इसमें काम करेंगे आपको काम आएगा। ये सर मेन चीज़ है, इसको आप भूलेंगे नहीं, इसके बगैर आपकी ऐड कामयाब नहीं होगी। अच्छा, जो नई प्रोफाइल नए पेज पे काम करते हैं उनकी दो वजह भी होती हैं ऐड ना चलने की। आपका सबसे मेन एक तो ये ऑडियंस सेट ना करना, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि आपके पेज के ऊपर प्रॉपर पूरा एड्रेस होना चाहिए, उस एड्रेस से वो 25 मील दूर तक आपकी ऐड चलाएगा। अगर एड्रेस नहीं होगा फिर भी आपकी ऐड कोई नहीं देखेगा। हाँ, 360 में 25 मील दिखाएगा। तो आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, नियर बाय आप मुकम्मल उसमें दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले आपने उसको कंप्लीट करना है। और ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर वो मेन से रिलेटेड स्टार्ट में ही था ऑप्शन पहला, मेन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। हाँ जी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अगर आप बैग बेच रहे हैं, कोई परफ्यूम है, कोई कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, तो फिर इधर आ जाएँ, वो फिर इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेन से रिलेटेड है तो मेन को दिखा दें, कोई कंप्यूटर कोर्स है सारा को दिखा दें, तो वो सब भी देखेंगे फिर उसको, ठीक है। किड्स इसमें होते नहीं हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अलाउ नहीं है, ठीक है। तो किड्स जो है ना एज ए गार्डियन बन जाए तो फिर बना सकते हैं जी। आगे आ जाए जी, मेन चीज़ पैसे कितने लगाने हैं, इसको मेन आप यहाँ से पीछे ले जाएं। 280 और 4 दिन के लिए ऐड चल रही है, तो 1129 रुपये, यानी कि आपके एक दिन के पर डे के आपके पास बन गए पौने, हाँ 280 रुपये, 285 रुपये बन गए, 82 आ गए। 2300 से लेकर 6700 लोगों तक एक दिन में आपकी ऐड दिखाई दी जाएगी इस रेट में। अगर मैं रेट बढ़ा दूँ यहाँ भी, तो ये इसका फार्मूला है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। तो आपकी ये ऐड इतने लोगों को दिखाई दी जाएगी अगर आप इतने पैसे 4 दिन के लिए लगाएंगे। अब इनका बहुत अच्छा तरीका हो गया है कि आप ऐड चला दें, आपके अकाउंट में वो पैसे चेक ज़रूर करता है लेकिन काटता नहीं है, ठीक है। काटेगा डे टू डे, ठीक है। एक नुकसान भी है, वो क्या, क्योंकि मैं तो ऐड चलाता रहता हूँ ना। आपने मिसाल के तौर पर 1200 रुपये की ऐड चलाई, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ये लें, आपने 1200 रुपये की ऐड चलाई 4 दिन के लिए, आपके अकाउंट में पड़े हैं 1050 रुपये, 150 रुपया कम है। इसने तीसरे दिन या चौथे दिन पूरे पैसे काट लेने होते हैं, पहले 2 दिन चलती रहती हैं। इसको अगर थोड़े से पैसे भी कम नज़र आएंगे ना, तो ये आपकी ऐड को इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से रोक देगा, ठीक है। और मैसेज ये नीचे भी आ रहा है, देखें, ये तो और चीज़ है, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से रोक देगा। और फिर आपकी ऐड तीसरे दिन बंद हुई, चौथे दिन चली नहीं, तो भी आपसे पूरे पैसे 4 दिन के ही काटेगा विद टैक्स, 1200 जमा टैक्स, यानी कि मिसाल के तौर पर एक दिन के 300 रुपये लग रहे हैं, तो ये अब जो है ना पहले पूरे 1200 रुपये काटता था, मैंने वो ऐड भी देखी हैं, 1200 से 1 रुपया नहीं ऊपर होता था। अब इन्होंने 1200 और पर डे का जो रेट है ना, वो एक टैक्स में ले आता है। ये 1200 जमा 300 तकरीबन 1486 रुपये ये काटता है, ठीक है। तो ये आप 3 दिन के लिए चला लें, लेकिन 1-1.5 दिन के अंदर इसका साइकिल चलता है और आपकी एल्गोरिथम्स चलते हैं, तो ये एड्स लोगों को दिखाना शुरू करता है अपने डेमोग्राफिक इंटरेस्ट के मुताबिक। 1-1.5 दिन तो ऐसे चला गया, मैसेजेस तो ऐड एक्टिव होते ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर यह है कि आप कम अज़ कम इसके 7 दिन के लिए ऐड चलाएँ। जैसे सर बता रहे थे कि 7 दिन में 21 दफ़ा लोगों को ऐड दिखाना, लोगों के माइंड में आता है यार मैं ले लूँ, तो 7 दिन का एक फार्मूला है, एक साइकी है कि 7 दिन तक आपकी ऐड चल रही है, और फेसबुक लाहौर के बंदे को 1 दिन के बाद, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद, और 7 दिन के अंदर वो दिखाता जा रहा है, 21 दफ़ा पूरा कर लेगा। वो यहीं से निकाला है उसने, क्योंकि यहूदी वो इन चीज़ को समझ के उन्होंने किताबों में और अपने नॉलेज में हम तक पहुंचा दिया है कि इंसान की साइकी ये है, और उसी साइकी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ही बैठे हैं वो, और वो हमें कहते हैं कि 7 दिन के लिए ऐड चलाएँ। और मेरी जो ऐड का फार्मूला लगा हुआ है वो भी 7 दिन का लगा हुआ है, वो मैं आज आपको भेज देता हूँ। अच्छा सर, ये प्रीपेड ही है ना, आप पहले तो पोस्टपेड में होता था, लोग बाद में गायब भी जाते थे, अब ये सारा प्रीपेड में अमाउंट कटेगी ना, मतलब पहले पोस्टपेड की भी सिस्टम होती है। अब मैं बताता हूँ, प्रीपेड पहले था, अब पोस्टपेड है, कटती है, लेकिन एकदम नहीं कट जाएगी, डे बाय डे कटेगी आप, लेकिन वो आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। नहीं होगा ना, वो उसको पहले दिन उसने चेक कर लिया नहीं है, वो पहले दिन ही आपकी ऐड रोक देगा, 4 दिन के पैसे काट लेगा, वो बैलेंस शो करा के ना फिर बाद में निकाल लेते हैं। वो कर लें आप, वो ये फ्रीलांसिंग का देखें कितना बड़ा फोल्डर बनाया हुआ है,
ठीक है। इसमें हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इसमें हम आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये प्लान आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो फेसबुक पे अपनी ऐड चलाना चाहते हैं और उसकी सर्विसेज देना चाहते हैं। ये जो उसने पूरा एक, जब आपने अगर लगाएंगे ना, ये 3500 रुपये इसमें लगेंगे आपके, ये 500 रुपये के हिसाब से रेट बना हुआ है, 7×5 500 रुपये पर डे। उसमें फिर आपको ये रीच मिलेगी जो सबसे नीचे लिखी हुई है, 2700 से लेकर 14,000 तक रीच मिलेगी, बहुत अच्छी रीच है। तो 14 आप इतने लोगों को अगर दिखाई दी जाए 5000 लगाने में, यानी कि अपने कस्टमर से लेने हैं 5000। इसमें एक ऐड भी डिज़ाइन करेंगे आप, पोस्ट कहाँ से करेंगे? कैनवा से। वो आप खुद करेंगे तो 1500 बच जाएंगे आपको। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपको फिर वो 500 रुपये की एक ऐड डिज़ाइन होती है, किसी और को देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप 9000 लेंगे तो इसमें आपका रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर 18000 भी है। इसमें देखें रीच के ऊपर है, ये आप बताएंगे उनके सर ये रेट इसके हिसाब से है। 18000 लगाने में 56,000, यहाँ पर 30,000, वहाँ पर 14,000। तो ये सोशल मीडिया की ऐड बनी हुई है। और ये मैं बताता नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका कार्ड लगेगा, और कार्ड लगाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, हाथ खड़ा करने का कौन बताएगा? वैसे तो लोकली जो जगह वो तो मिज़ान चल रहा है, लेकिन वैसे हाँ जी, सब लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर है, जो हर एक की अपनी फैसिलिटी होती है ना, वो बाहर का स्टैंडर्ड चार्टर है। जी जी। उसकी एक मतलब लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी निकलवा लें जितने मर्जी। वैसे तो मिज़ान। अच्छा चलें, मेरी बात सुने, सबसे बेस्ट इसमें मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक को ओपन करने के लिए आप मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है मिज़ान डिजिटल ऐप। एक है मिज़ान बैंक की ओरिजिनल ऐप, एक मिज़ान डिजिटल ऐप। उसको ओपन करेंगे, उसमें तीसरी ऑप्शन है फ्रीलांस अकाउंट। फ़ायदा, पाकिस्तान से बाहर से पेमेंट आ रही है तो आपके पाकिस्तान में वो ब्लैक मनी के तौर पर कोई रोकेगा नहीं कस्टम वाला, तो वो आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, मोबाइल से हो जाएगा। सब चीज़ें सही से हो जाएंगी आपकी। आपका इसमें आपके फिंगर्स भी आ जाएंगी, थंब भी आ जाएगा, फेस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, 24 घंटे का टाइम लेने के बाद आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट ब्रांच आप जहाँ रहते हैं, मिज़ान बैंक की ब्रांच आप देख लेंगे कि मेरे पास चौक कुमारा वाला लगता है, पीरा कैप लगता है, आपका कोई और लगता है, तो वो आप उसको हेल्पलाइन पे कॉल करके आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट एक्टिव के बाद फिर आपको चाहिए ATM। यहाँ पर आपको ATM से काम चलेगा ना। ATM का जो ना रेट्स 6 इसके ATM के कार्ड हैं। आप नेट पे उसकी हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, वो देखकर आप इनका जो भी आपको बेहतर लगे वो आप मंगवा लेंगे। ठीक है, वो आप मास्टर मंगवाएं। उसके लिए कितने पैसे डिपॉजिट करवाने, तो अकाउंट एक्टिव जब हो रहा होगा ना हेल्पलाइन पे, तो उस वक्त भी आपको बता देंगे। आप वैसे उससे पहले वीडियोस देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिज़ान बैंक, फिर आपका अकाउंट एक्टिव हो गया और आपकी इसमें चेकबुक फ्री है, नेट बैंकिंग फ्री है, SMS फ्री है, ईमेल फ्री है, सब कुछ फ्री। सिर्फ आपका ATM फ्री नहीं है, उसके सालाना चार्जेस हैं। जो भी आप लेंगे साल के बाद आपको सिर्फ ATM के पैसे देने और कुछ नहीं देना। इसमें जो ना ही आपको कॉल करके इंटरनेशनल रूमिंग खुलवानी पड़ती है। मैंने UBL भी यूज़ किया, मैंने जो है ना बैंक अल्फला भी यूज़ किया, मैंने नया पे भी यूज़ किया, इसके अलावा मैंने जैज़ कैश भी यूज़ किया। ठीक है, इन सब के ऊपर जो है ना आपको कॉल करके इंटरनेशनल रूमिंग खुलवानी पड़ती है। वो एक दफ़ा खोलते हैं, उसके बाद दोबारा वो डिस्टर्ब करती है, फिर दोबारा कॉल करते हैं, फिर आप इसी पे लगे रहेंगे। मिज़ान बैंक की मैंने एक दफ़ा भी नहीं खुलवाई, इसकी डिफ़ॉल्ट में इंटरनेशनल रूमिंग खुली होती है। इसके ऊपर मैंने डोमेन होस्टिंग भी परचेज़ की, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे जो है ना ये होस्टिंगर से प्लान्स वगैरह परचेज़ किए, थीम्स परचेज़ किए, हर जगह चल जाता है ये, और कोई भी एक्स्ट्रा कटौती नहीं करता। इनके सालाना चार्जेस ATM के हैं, वो तो कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, तो बाकी हर चीज़ है जो आपकी ओके हो जाएगी। फिर आप अपनी जिस ब्रांच का आपने एड्रेस दिया है वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, आपकी दोनों चीज़ें आ गई, आके रिसीव कर लें, आपके सिग्नेचर रह जाएंगे। बैंक बस पूरी होगी बात, वहाँ पर आप ब्रांच में जाएंगे, अपने स्पेसिमन सिग्नेचर देंगे, आपकी वहाँ से दोनों चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको कभी ब्रांच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब कुछ मोबाइल नहीं, वो चीज़ें तो आपको बैंक में जाके लेनी पड़ेंगी ना। अच्छा, घर का एड्रेस देंगे तो आएंगे ना, नहीं आएंगे तो फिर वहाँ से ब्रांच से जाके ले लेंगे। जी सर, फ्री में ये मास्टर कार्ड वगैरह लेने का भी तरीका है। वो ये है कि अगर आपका कोई बाहर बैठा हुआ कि आउट ऑफ कंट्री है, तो वहाँ से अगर ट्रांजैक्शन होती है, वो आपका अकाउंट अभी फर्स्ट टाइम आप ओपन करवा रहे हैं तो वो भिजवाता है कुछ पैसे, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो फ्री में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके अलावा दूसरा तरीका यही है कि आपके पास कुछ पेमेंट पड़ी है तो आप उसको बैंक में फ़र्स्ट टाइम जब ओपन करवा रहे, डिपॉजिट करवाते हैं, तो ये फ्री में मिलेंगे आपको कार्ड।
ये भी सहूलत है मिज़ान की। अच्छा, वो पॉलिसी चेंज कर ली हो तो हाँ, मुझे पता नहीं है, मुझे तो 2 महीने पहले 14 नंबर ब्रांच है मिज़ान बैंक की, मेन चौक के ऊपर ही। तो ये भी फैसिलिटी उन्होंने कहा इकट्ठे कुछ पैसे हैं आपके पास अमाउंट तो डिपॉजिट कराओ, अदरवाइज बाहर से कोई आपका है वो ट्रांजैक्शन करवाते हैं वहाँ से इकट्ठे पैसे आते तो फ्री में ही आपको मिल जाएंगे कार्ड में ATM। ठीक है, जब आप देख लें भी 1.5 रुपया जो ना किसी से ट्रांजैक्शन करवा लें वो किसी न किसी तरीके से तो काट ही लेंगे, तो आप जैसे आपको बेहतर लगे आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे वो कर लेंगे। इसके बाद ये आपकी पब्लिश होगी और यहाँ पर आपके पास जब आप पेज पर आएंगे लीव, और यहाँ पर आप अपनी ऐड सेंटर में आएंगे, ये रहा ऐड सेंटर, और यहाँ पर आपकी ऐड आपको एक्टिव दिखाई दी जाएगी और यही चीज़ आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ये मैंने ऐड चलाई, कितने पैसे लगे, कितने लोगों ने देखा, कितनी रीच आई, कितने व्यूज़ आए, इसकी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से व्यू रिज़ल्ट ये प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऐड की रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं, सी ऑल एड्स, ये कितनी चली, कब कब चली, कितनी लोगों ने देखा, ये रिजेक्ट हुई पैसे कम होने की वजह से, ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये सारी कंप्लीटेड ही हैं, ये देखें। तो थोड़े से पैसे कम होंगे, आपने जितने दिन के लिए चलाई वो आपको फालतू में आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बैलेंस रखें पूरा। अगर आपने काम करना है तो इस पे लोग लगाते भी हैं। आप फ़िज़िकल मार्केटिंग से बेहतर ये कि आप ये पेमेंट डिक्लाइन का मैसेज आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इनके कुछ पेमेंट देनी है मैंने, तो बिलिंग में ले जाएगा हमें, और ये पेमेंट आप वही मिज़ान बैंक से पे करेंगे तो आपकी ये एक्टिव हो जाएगा और ऊपर से एरर ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपके पास, ये देखें 748 रुपये बैलेंस में खड़े हैं, ये अभी पे करूँगा तो अभी पे हो जाएंगे। तो ये मिज़ान बैंक में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि नया पे भी एक इंटरनेशनल बैंक है, उसका भी सब कुछ फ्री है, ATM भी फ्री है, ये मेरे पास आया हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है ऊपर। और मेरे सादा पे, नया पे से सिर्फ आप जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर को यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे पास इधर ही घर पहुंच गया था, इसका तो हर चीज़ फ्री है। ये देखें, तो इसको ऐड हो गया था लेकिन चल ही नहीं ऐड। तो आप बेहतर यह है कि मिज़ान बैंक को यूज़ कर लें, उससे काफ़ी सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। और कोई सवाल है तो आप मुझे जनरेट करके बता सकते हैं। हाँ जी, ये पूछना चाह रहा था, अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन मेटा बिजनेस सूट है, उसके अलावा ऐड मैनेजर है, ऐड अकाउंट है, वो कहाँ यूज़ करेंगे? सर, मेटा बिजनेस सूट पे तो हम सारे मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे, वो तो हम कल देख लेंगे। ठीक है, और जो आप बात कर रहे हैं उसकी, ये ऐड मैनेजर की मैं आपको ले चलता हूँ उसी जगह पे, वो हम कल करेंगे। ठीक, ये 6 बटन ऐड मैनेजर ये रहा। अच्छा सर, रील्स में और ये रहा मेटा बिजनेस सूट, ये रहा, और ऐड मैनेजर ये रहा। यहाँ से हम कमर्शियल ऐड चलाते हैं। ठीक है, स्टोरीज और रील्स में भी फ़र्क होगा? इसमें स्टोरी होती है, रील्स में रील्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। स्टोरी एक स्टैटिक इमेज होती है, उसमें आप रील नहीं लगा सकते, रील्स की जगह पे नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इंस्टीट्यूट के वाले से मैंने यहाँ पर वो किया हुआ, तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं। स्टोरी तो वीडियो की सूरत में होगी ना? स्टोरी वीडियो की सूरत में मेरे पास तो लगती नहीं, आपके पास लगती है तो मुझे बताइएगा। स्टोरी हुई तो फिर पोस्ट में, स्टोरी और पोस्ट में डिफरेंस? रील्स वीडियो होती है ना, स्टोरी हो गई, फिर हम पोस्ट भी तो लगाते हैं ना, एक पोस्ट सिंपल, फिर हम स्टोरी भी ऐड कर रहे हैं, वो भी पोस्ट होगी। नहीं, पोस्ट हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट के अंदर इमेज लगाएं, पोस्ट के अंदर हम रील लगाएं, तो दोनों आप एक टर्म बोली जाती है कि हमने पोस्ट लगा दी, पोस्ट कर दी। ठीक है, रील्स जो है ना वो हमें, जो लोग नेविगेट कर रहे होते हैं रील्स, उनके अंदर उनको नज़र आती हैं, हमारी भी नज़र आ जाती है, जैसे उसकी नज़र आती है, IDM पाकिस्तान की नज़र आती है, फेसबुक पे भी नज़र आती है, यूट्यूब पे भी। तो रील्स का बड़ा फ़ायदा है, लोग रील्स को देखते हैं, आपके ऑडियंस अगर रील्स को देखते हैं, वहाँ से ऑडियंस आ रही है, तो आप रील्स लगाना शुरू कर दें। अगर आपके ऑडियंस स्टैटिक डिस्प्ले इमेज देखते हैं तो वो लगाना शुरू कर दें। लेकिन मैंने तो देखा था कि स्टोरी जो होती है ना वीडियो की सूरत में होती है, रील भी वीडियो की सूरत में, टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए होती है, कुछ कम टाइम के लिए होती है। चलें देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है हमारे पास इस दोनों का एक ही काम है, ये पोस्ट और फ़ोटोज़ एंड वीडियो, इसको हम पोस्ट ही कहेंगे, इसमें चाहे फ़ोटो लगाएं चाहे वीडियो लगाएं, रील्स अलग हैं। रील्स अलग है, स्टोरीज और रील्स की बात। स्टोरी तो यहाँ पर ऊपर नज़र आती है ना, आपका जो ये पेज है ना, यहाँ पर स्टोरी नज़र आती है यहाँ पर ऊपर। बस टाइम काफ़ी। हाँ ठीक है, इसको